हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का है। चैप्टर 10 का 10.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। ये चैप्टर 10 है आपका स्ट्रेट लाइन, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है। तो उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। ऐसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ आपको करवाया था स्लोप वगैरह का डिफरेंट टाइप्स। तो उससे पहले जाने से पहले ये 10 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा रिकैप कर ले। 10.1 में क्या था, उसके पहले क्या था, ताकि उन सब चीज़ों को थोड़ा सा रिमाइंड रहे और रिमाइंड में हम आसानी से कर सकते हैं सवाल को। जितने सारे प्रॉब्लम रहेंगे हमको सॉर्ट आउट करने में परेशानी नहीं होगी। फिर हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा रिकैप के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ रिकैप इस तरीके से किया था। क्या क्या किया था रिकैप, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर कर रखा है। देखिए, डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने जाना था। मान लीजिए कि कोई दो पॉइंट्स है पी और क्यू, तो उसका डिस्टेंस आपको निकालना है। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कब, जब दो कोई पॉइंट्स आपको दे रखा हो तब उसका डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए आसान रहेगा, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास डिस्टेंस क्या दिया है, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये दो पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास दो पॉइंट्स दिए हैं P और Q। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया है, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। जैसे इसका कोऑर्डिनेट्स आपका हो गया x1 और आपका हो गया x2, नहीं x1 y1, और ये हो जाएगा आपका x2 और y2। तो ये फार्मूला आपका अप्लीकेबल हुआ है। सेक्शन फार्मूला कि जो मिडिल पॉइंट्स होते हैं उनका एक कोऑर्डिनेट्स होता है। सेक्शन फार्मूला अप्लीकेबल होता है जैसे सपोज कीजिए यही लाइन है और कोई पॉइंट्स हमने दे दिया r, जो इनको कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास m/n रहा और इसके कोऑर्डिनेट्स x और y रहे, तो x y का कोऑर्डिनेट्स ये आपका रहा। तो ये सेक्शन फार्मूला आपको बताता है जब किसी लाइन को कोई पॉइंट्स डिवाइड करता है एक पार्टिकुलर रेशियो में, जब वो गिवन रहता है तो उस कंडीशन में। इसके बाद चलते हैं मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट भी सेक्शन फार्मूला की तरह होता है, बस क्या है कि डिस्टेंस उनका समान होता है, यानी कि इक्वल दूरी पे इंटरसेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स आर है, तो इन दोनों का जो रेशियो है सेम है। अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा, यानी 1:1 रेशियो होगा। इसका रेशियो जो होगा 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उसको हम लोग मिड पॉइंट्स कहते हैं। यानी कि बराबर ये जो पार्ट होगा वही पार्ट ये वाला पार्ट होगा। तो इसके लिए एप्लीकेबल फार्मूला होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ये x कोऑर्डिनेट्स हुआ, ये y कोऑर्डिनेट्स हुआ। ये कोऑर्डिनेट्स किनके हुए, इस बीच वाले पॉइंट्स के हो गए, इस पॉइंट्स के, क्योंकि ये जो है मिड पॉइंट पे है, यानी कि इस लाइन के बीचों बीच में है। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला एप्लीकेबल होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ, मोड लगा देंगे आप, x1 ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 - y2 और ब्रैकेट क्लोज और मोड क्लोज। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को समझने में आसानी रहेगी। ऐसे कुछ लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं नीचे। देखिए, स्लोप ऑफ ए लाइन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। स्लोप ऑफ ए लाइन m = tan थीटा। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स गिवन, जब दो पॉइंट्स गिवन हो या पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, उस कंडीशन में इनके स्लोप वगैरह, ठीक है ना। स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स गिवन, तो ये कंडीशन था आपका m = y2 - y1 / x2 - x1। ध्यान रखिएगा, व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। एक्यूट के लिए होता है और ऑब्ट्यूज के लिए भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। चलिए कुछ और आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ लाइन इन टर्म ऑफ स्लोप। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म में हम लोग पढ़ा था कि दोनों का स्लोप बराबर होता है, यानी कि दोनों लाइन के स्लोप बराबर होते हैं। दोनों लाइन इन द सेंस कि हम लोग अगर कोई लाइन लेते हैं
और वो एक्चुअल में क्या रहता है, पैरेलल रहता है। जैसे पैरेललिज्म में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास इस तरह से कुछ लाइनें रहेगी, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरह से दोनों लाइन हो गई। तो इन दोनों के स्लोप जो होंगे इक्वल होंगे, नहीं m2 इसका स्लोप होगा, इसका m1 होगा, m1 m2, तो दोनों स्लोप बराबर होंगे। ये पैरेललिज्म का है। और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ स्लोप, तो जब कंडीशन परपेंडिकुलर का होगा तो उस कंडीशन में दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा -1 होगा। ये ध्यान रखिएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया गया है। ये जितने सारे फॉर्मूला हमने आपको बताए हैं ये डिराइव किए गए हैं, तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस हिसाब से हमने m1 निकाला -1/m2। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बेसिक था, बहुत जरूरी था, इसलिए हमने आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 के तरफ और बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज हम लोग का क्या कहता है, इसमें क्या क्या चीज़ें विशेष दी हुई है और उसके ऊपर फिर हम लोग डिस्कस करें। देखिए कहता क्या है कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन के जो डिफरेंट फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म्स है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे लाइन आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, लाइन तो किसी भी तरीके से रह सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास लाइन जो है अलग अलग रूप में मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइन का रूप अलग अलग है। जैसे मान लीजिए आपके पास लाइन, ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस रहा तो हॉरिजॉन्टल इस रूप में रह सकता है। में भी आपके पास लाइन, ये देखिए एक्स और ये वाई एक्सिस रहा, परपेंडिकुलर भी रह सकता है। और में भी कंडीशंस ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है तो स्लाइंट भी हो सकता है। तो इस हिसाब से लाइन के अलग अलग वैरायटी होते हैं, तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया, स्लाइंट लाइन हो गया, ठीक है ना, या तिरछी लाइन हो गया, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंट्रोडक्शन 10.2 का है। तो देखिए वेरियस फॉर्म में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो ये देखिए डायग्राम हम लोगों ने थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, परेशानी ना हो। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये मेन आपके एक्सिस रहे, एक्स और एक्सिस। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा है, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कहेंगे, और एक्स एक्सिस के पैरेलल देखिए इसको भी हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। बस ये क्या है कि वाई डैश की तरफ है और ये वाई की तरफ है, ध्यान रखिएगा। तो वाई की तरफ वाई इक्वल टू ये पॉजिटिव होगा और ये वाई ये निगेटिव होगा, क्योंकि ये वाई डैश की तरफ है, ये एबव है, ये बिलो है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस लाइन का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, वो आप देखिएगा बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, टिल स्टार्टिंग टू एंड, शुरू से लेकर के अंत तक इनका डिस्टेंस जो होता है वो आपको कांस्टेंट मिलेगा, y इक्वल टू ए, क्योंकि ये इन लोग का क्या है, डिस्टेंस है, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग लिख भी देते हैं कि y इक्वल टू सी, यानी c क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या है कि देखिए ये जो डिस्टेंस है बिल्कुल सेम है क्योंकि ये पैरेलल है इनके, ठीक है। तो इस हिसाब से y इक्वल टू ए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें जो आपका ये लाइन है ये पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ये लाइन पैरेलल है, यानी कि y इक्वल टू सी। सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जो हम लोगों ने इसको लिया हुआ है, इसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। इस हिसाब से इसका जो इक्वेशन बनेगा वो आपका बनेगा y इक्वल टू 0। इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0, यही आपका इक्वेशन होगा
हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपको जा रहा है। तो सिमिलरली हम लोग चलते हैं अब दूसरे वर्टिकल लाइन के लिए, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन में देखिए, वर्टिकल लाइन में हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए ये वर्टिकल लाइन हमने आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रखा है पहले से, ताकि आपको आसानी रहे समझने में और बनाने में। देखिए ये हमने ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो देखिए ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, लाइन एल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी लाइन हमें दिया था। लाइन का हमने नाम दे दिया है, एल एल दे दिया है। एल है जो आप एल डैश भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन क्या होता है, जो एक्स के ऊपर हो, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये देखिए ये राइट हैंड साइड में है, इसलिए इसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और ये लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो एक्स इंटरसेप्ट वाला है, उसको हम लोग बी लेते हैं, पॉजिटिव में है, और इधर माइनस बी, यानी एक्स इक्वल टू बी और यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस बी। चूँकि ये आपको एक्स डैश की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव जाएगा। जब ओरिजिन से हम लोग पीछे बढ़ते हैं तो, और ओरिजिन से आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव वाले कंडीशंस में होता है। तो इस हिसाब से इसका इक्वेशन हम लोग चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इस लाइन पे देखिए डिफरेंट तरह के पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ये देखिए इन सब पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होगा, बट ध्यान रखिएगा इस लाइन का जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से वो कांस्टेंट आपको मिलेगा। ये जो डिस्टेंस है ये आपको कांस्टेंट में मतलब सिमिलर रहेगा। देखिए ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ भी रहेगा, ये डिस्टेंस यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल लाइन है आपको एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर ये वर्टिकल लाइन है, और ये वर्टिकल लाइन क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोग लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए लाइन पैरेलल्स टू वाई एक्सिस, यानी हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू सी। ये सी कांस्टेंट को दर्शाता है, ध्यान रखिए ये सी क्या है, कांस्टेंट होता है। ये सी क्या है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि सी देखिए फिक्स है, ये एक्स का डिस्टेंस देखिए फिक्स है इस पूरे लाइन पे। इस पूरे लाइन पे आप यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, एक्स का डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है, कांस्टेंट है। तो हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का इक्वेशन होगा आपका x इक्वल टू 0। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन मिला y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, और x एक्सिस का इक्वेशन आपको मिला y इक्वल टू 0। यानी ध्यान रखिएगा अगर x एक्सिस का हमको इक्वेशन निकालना हो तो y 0 रहेगा, उसका अपोजिट वाला जो एक्सिस है, और अगर y एक्सिस का निकालना हुआ तो x एक्सिस 0 रहेगा, यानी अपोजिट वाला। y एक्सिस की बात बोलता है तो x 0 रहेगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कुछ इसके सम्स के तरफ, तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा और समझने में आपको आसानी रहेगा। देखिए तो एक एग्जाम्पल है, देखिए कहता क्या है एग्जाम्पल, बहुत आसान है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा हो। इसी पे आधारित हम लोग करें जो हम लोग आपको टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2 3। ये पॉइंट्स दिया हुआ है और बोलता है उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो क्या है, लाइन पैरेलल टू एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के भी पैरेलल है। तो देखिए पहले इस डायग्राम को आप समझिए। ये देखिए एक्स एक्सिस हमने पहले से ड्रॉ कर रखा है और ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल देखिए ये लाइन जाएगा, क्योंकि यहाँ x -2 है
तो x आप पीछे की तरफ बढ़ेंगे, देखिए -1 -2 तो -2 गया, और y3 है तो y देखिए 1 2 3, ये देखिए 3, तो -2 3 ये पॉइंट्स हुआ। इस पॉइंट से ये देखिए पैरेलल हमने खींचा, किसके, y के पैरेलल खींचा जो x पे टच करता है, कट करता है, और x के पैरेलल ये वाला लाइन रहा। यानी हमको आसानी से दे दिया कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस, ये जो लाइन है ये x के पैरेलल है और ये जो लाइन है ये y के पैरेलल है। अब हमको इन्हीं का इक्वेशन बताना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर x एक्सिस का निकालना हो तो y आपका 0 रहेगा, और y का निकालना हो तो x 0 रहेगा। बट इसमें मान दिए हुए, ये पॉइंट्स दिया हुआ है, इसलिए इसके वैल्यू कुछ डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। देखिए तो हम लोग यहाँ पता करते हैं इक्वेशन। देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन L1, ऐसे इसको हम लोग चाहे तो नाम आप लोग दे सकते हैं एज इट इज़। इसको हमने L1 दे दिया, और इस लाइन को हम लोगों ने L2 नाम दे दिया, तो आपको आसानी रहेगी। देखिए L1 और L2 हमने नाम दे दिया। ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्टेंस कहलाएगा x -2, और ये जो डिस्टेंस होगा y3 कहलाएगा। यह हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है ये y3 है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए 3 तक गया हुआ ये y, और ये x डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस है, तो ये हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 पैरेलल टू x एक्सिस एंड x axis and passing through point -2 3 इज, ये देखिए इस 2 पॉइंट से पास कर रहा है। हमने क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 पैरेलल टू x एक्सिस, जो x एक्सिस के पैरेलल हो, देखिए ये वाला L1 की बात बोल रहा है, लाइन L1, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, और इस पॉइंट से पास करता हो। कौन से पॉइंट से, ये जो पॉइंट्स दिया है -2 3, इससे पास करता हो। तो x एक्सिस का निकालेंगे तो y क्या दिया है, y दिया आपको 3, तो y = 3, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग लिखना चाहें, सिमिलरली किसका निकालेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन L2, ये देखिए L2 है, इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन L2 पैरेलल टू, L2 किसके पैरेलल, y से, पैरेलल टू y एक्सिस, एंड पासिंग, आप ये लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट आप सिर्फ इक्वेशन में लिख सकते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट, क्या पॉइंट दिया है, -2 3 इज, यानी y दिया है तो x का इक्वेशन आपको पता करना है, तो x = आपके पास होगा, x क्या दिया है, -2, तो -2, यानी हमारे पास ये वाले और ये वाले इक्वेशन आपके पास हो गए। तो ये दोनों ही हम लोग को इक्वेशन निकालना था। इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट रहा, कुछ विशेष नहीं रहा। इसका आंसर हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर दिया, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आओ बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये थोड़ा सा हमने आप लोग के लिए बना रखा है कि आप लोग का काम आसानी से हो और अच्छा हो, परेशानी ना हो, तो इसलिए हमने कुछ डायग्रामों को पहले से बना दिया है। देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी आपको
पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा उस फॉर्म में। तो देखिए थोड़ा सा हमने डायग्राम बना दिया है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखिएगा आप इस फिगर को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हमने इसमें एक पॉइंट ले लिया है P1 x1 y1, एक पॉइंट हमने ले लिया और स्लोप इसका m दिया हुआ है। स्लोप क्या दिया है? m दिया हुआ। और इस लाइन को हम लोग कुछ नेमिंग कर देंगे, चाहे तो हम लोग इस लाइन को हम लोग लिख देंगे l। ये लाइन आपका हो गया। अब देखिए ये बनता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी एक पॉइंट रहेगा एक स्लोप रहेगा, एक पॉइंट रहेगा स्लोप रहेगा। तो देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लोग देखते हैं, हमने आपको ले लिया पॉइंट और आपके पास स्लोप रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट जो लिया है आपके पास है P1 x1 y1, आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 और स्लोप इसको दिए हैं m। अब देखिए एक हम अपने से एक पॉइंट ले लेंगे, आप इसको कह सकते हैं कोई आर्बिट्री पॉइंट है जो हमने एज्यूम कर लिया है यहाँ पे P एक्स वाई, ये एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक पॉइंट हमने अपने से एज्यूम कर लिया, ध्यान रखिए थोड़ा सा हमको सहूलियत हो। तो हमारे पास क्या हो गया, ये दो पॉइंट्स हमको प्राप्त हो गए। तो इस कंडीशन में इसका इक्वेशन बनता है, इसका इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ द लाइन L, इस लाइन L का इक्वेशन m इजकल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जब दो पॉइंट दिया होता है उसका स्लोप के लिए y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो y2 क्या हो जाएगा y और ये y1, तो देखो y माइनस y1, x2 क्या हो जाएगा x और माइनस x1, तो x माइनस x1। तो ये वही फॉर्मूला रिकैप किया गया है, ये उसी फॉर्मूला को रिकैप किया गया है। तो फाइनल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग चाहें तो लिखने के लिए, ये m के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 को y माइनस y1 से करेंगे तो y माइनस y1 ही आएगा और m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m और ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। तो इस हिसाब से ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किसका बना? पॉइंट स्लोप फॉर्म का। ये आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला बन गया। और आप चाहें तो हमने आपको जैसे बताया कि पिछले वीडियो में अगर दो पॉइंट्स हमको दे रखा हो, ठीक है ना, अगर मान लो आपके पास ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं P और Q, और सपोज मान लीजिए इसका स्लोप दिया है x1 y1 x2 और y2। तो अगर इनका हमको स्लोप निकालना हो, ध्यान रखिएगा, इनका अगर हम लोग स्लोप की बात करें, स्लोप m, तो फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 x2 माइनस x1, ठीक। तो ये निकलता है m। बस इसी फॉर्मूला को उन लोगों ने यहाँ अप्लीकेबल किया है और कुछ विशेष नहीं है। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके आधार पर थोड़ा सा कुछ सवाल वगैरह हम लोग देखते हैं, और सवाल क्या कहता है तो समझने में आपको आसानी रहेगी। देखिए सवाल कुछ विशेष नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको अपना माइंड और एफर्ट लगाना है कि सवाल कुछ विशेष ऐसा तो नहीं है जो आपको समझने में और करने में दिक्कत हो। देखिए क्या कहता है सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2 4 विथ स्लोप 2। देखिए आपको एक इक्वेशन बताने हैं उस लाइन के जिसमें एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है 2। यानी अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि आपके पास कोई लाइन ऐसे दे दिया जिसमें एक पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट से 2 4, तो ये पॉइंट्स हमारे पास क्या है 2 4, और इसका स्लोप m इक्वल टू 2 दे दिया
और ये लाइन आप मान लीजिए एल है, एल लाइन है, तो ये आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म में आ जाएंगे। एक स्लोप और पॉइंट दिया हुआ, इस कंडीशंस में आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए, तो वैसे ही हम लोग करते हैं, पहले जो चीज़ गिवन है उसको आप लिखिए। तो गिवन आपके पास क्या है, आपको पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया है 2 4, तो 2,4 आपने दे दिया है। स्लोप दिया है, आप इसको भी लिखिए m = 2, स्लोप m = 2 दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म में, ये इक्वेशन आपको बना, इसी इक्वेशन को हम लोग एप्लीकेबल करेंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं, आप चाहे तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, या ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाकी चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमको क्या आएगा, आप थोड़ा सा सावधानी से इसे देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। कुछ विशेष इसमें नहीं है, थोड़ा सा दिमाग हम लोग को तो इनपुट करना ही है, ठीक है। तो एज इट इज हम लोग इसमें थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए, तो वही चीज़ है, हम लोग यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे इक्वेशन, आप यहाँ लिखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। तो आपके पास इक्वेशंस क्या आएंगे, इक्वेशन रहेंगे आपके y - y1 = mx - x1, ये इक्वेशन आपके पास रहेगा। देखिए y - y1, ध्यान दीजिएगा, तो y1 क्या है 4 है, तो y - 4 हो जाएगा। देखिए x1 y1, ध्यान रखिए 2x1 है और 4y1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y - 4, y1 क्या है 4, इक्वल टू m दिया है 2, तो स्लोप आप m बैठा दिए 2, x और -x1 क्या दिया है 2, तो आप एज इट इज 2 यहाँ लिख लीजिए, हमने लिख लिया। अब इसको सॉर्ट आउट थोड़ा सा करेंगे, इसको अगर यहीं पे हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो देखिए 2x - 4, 2x - 4 आ गया। अब इस वाले टर्म को भी हम इधर लाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिएगा एज इट इज 4 4 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं y = 2x - 4, ये माइनस है तो यहाँ प्लस बदल जाएगा, तो ये 4 4 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि 2x बचा। यानी आप लोग लिख सकते हैं कि y = 2x, यही आपका इक्वेशन हो गया। इस हिसाब से हमने इस सवाल को बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया। कुछ विशेष नहीं था कि आपको लगे कि पेचीदा है या नहीं बनेगा। देखिए, चलते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है, इसको भी हम लोग बना सकते हैं, सेम वैसे ही सवाल है। देखिए, सवाल कहता है, बहुत आसान है, समझिएगा इस बात को, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2 3 विथ स्लोप -4। ये देखिए दिया हुआ है विथ स्लोप -4, ये आपको दिया हुआ है। तो हमारे पास स्लोप -4 दिया है, पॉइंट -2 3 दिया है, यानी वही हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये आपका एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, इसे मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा बता देना अच्छा रहेगा। ये आपका एनसीईआरटी बुक का है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वही कंडीशन। तो आप चाहें तो एज इट इज़ थोड़ा सा हमने थोड़ा सा आपको हिंट्स दिया है डायग्राम का। देखिए, डायग्राम हमने आपको ड्रॉ कर दिया है, ये देखिए समझने के लिए। एक पॉइंट ये मान लीजिए, जो पॉइंट्स आपके पास क्या है -2 3, हमारे पास क्या है -2 3, तो आप एज इट इज़ लिख दीजिए -2 और 3, ये आपने एज इट इज़ लिख दिया। और ये देखिए हमने कर दिया, x1 y1 हो गया। और स्लोप m जो दिया है वो -4 दिया है, तो एज इट इज़ -4 यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, जो गिवन पार्ट था, ठीक।
अपनी सहूलियत के लिए इसको देखिए, थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, और पॉइंट आपको दिया है -2, ये आपको दिए हैं, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन का नाम दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, हमने अभी नाम इसमें दिया नहीं, इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये आपके पास क्या आएगा फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, ये फॉर्मूला आप लोगों ने अभी पढ़ा। अब देखिए y माइनस y1 और mx माइनस x1, अब मान पुट करेंगे, देखिए x1 y1 है, x1 y1, तो y1 की जगह 3 हुआ, तो यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं y माइनस 3 इक्वल टू m दिया है -4, तो -4 पुट कीजिए, x और x1 दिया है -2, तो -2 और ये -2, ये एक्चुअल में प्लस हो जाएगा, तो हमने यहाँ प्लस नहीं किया, नीचे प्लस कर दूंगा तो आपको समझने में आसानी है। y माइनस 3 इक्वल टू -4 और x प्लस 2 हमने यहाँ सॉर्ट आउट किया कि आपको परेशानी ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए, तो ये आपके पास रिजल्ट रहे, ठीक। अब जरा गौर से देखिएगा, ये आपके पास रहेगा y माइनस 3 इक्वल टू -4x और -8, -4 को 1 से करेंगे तो -4 और 4 2 जा 8, ये रिजल्ट आपके पास आया। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा इस तरफ करते हैं, थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा, हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करके, हमारे पास था y माइनस 3 इक्वल टू -4x और -8, तो आप 4x को इधर लाइए, कोशिश करते हैं कि x वाला जो टर्म है उसको पॉजिटिव में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाकी गलत नहीं होगा, अगर इस टर्म को हम इधर भी लाते हैं तो एज इट इज़ अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि पहला वाला टर्म जो है इक्वेशन का वो पॉजिटिव में रखिए आप, तो हम इस टर्म को इधर लाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4x, देखिए ये माइनस था तो प्लस में बदल गया, और प्लस y तो पहले से है, और -3 और यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस में 0, चूँकि देखिए 8 माइनस था तो प्लस में हो गया, ध्यान रखिएगा, तो 8 में से 3 तो 5 बचेगा, यानी कि 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। आप इसको कह सकते हैं, कभी कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस y इक्वल टू -5, तो दोनों ही कंडीशन सही है, तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड, तो आप लोग लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, यही आप लिख दीजिए 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से इसको भी हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर लिया, और कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा कि आपको परेशानी हो इस सवाल को बनाने में और करने में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ।